गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कि अपना गुजारा करते थे, बच जाता था धर्म पुण्य पर। जैसा भी उस धर्म का ज्ञान था उसी तरह लगाने लगे। अब परमात्मा अपने पूर्व संस्कार अपने वचनानुसार उनको आके संभालना ही था, और उसके साथ साथ फिर अपनी जो लीला वो करते हैं प्रत्येक युग में वो भी करनी ही थी। संवत 1455 विक्रमी संवत 1455 सन 1398 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह सुबह परमात्मा ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व का समय, तो उस समय परमात्मा सतलोक से आकर के, इससे पहले थोड़ा ये बताना अनिवार्य होगा कि नीरू और नीमा उनके नाम रख दिए। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, उसको शॉर्टकट में नीरू कहा करते थे, और उसका सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, तो उसको कहने लगे नीमा। तो नीरू नीमा का गंगा घाट पर स्नान करना बंद कर दिया हिंदुओं ने, धर्म गुरुओं ने। तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा स्थान खोजें जहां गंगा का ही जल बाहर आ रहा हो। तो एक लहर तारा नाम का एक सरोवर था जिसमें गऊ घाटों के ऊपर से, जहाँ गऊ घाट बने होते थे, उनके ऊपर के वर्षा के दिनों में ओवरफ्लो होकर दरियाएं चलती हैं, तो तब झालों से उछल उछल कर जल और एक सरोवर का रूप ले लेता था, धारण कर लेता था। फिर वो सारा वर्ष बड़ा निर्मल जल रहता है, क्योंकि गंगा के जल में एक विशेषता है, वो खराब नहीं होता, बहुत स्वच्छ और निर्मल जल, उसमें कमल के फूल उगाए होते हैं। तो वो वहां स्नान करने जाने लगे, जो उनकी कुटिया से लगभग 4 किलोमीटर दूर था, 3.5-4 किलोमीटर। ये दास देख कर आया है। दास के साथ सैकड़ों भगत भी आपके भाई बहन गए थे, वहां देख कर आए थे। तो लहर तारा तालाब में वो प्रतिदिन स्नान करके आया करते थे। उसी सरोवर के ऊपर एक अष्टानंद नाम के एक ब्राह्मण थे, ऋषि, जो स्वामी रामानंद पंडित जी आचार्य थे, बड़े विद्वान पुरुष माने जाते थे, वो वेदों और गीता के, उनके शिष्य थे। वो भी वहां स्नान करने जाते थे प्रतिदिन, दूसरे किनारे पर, नीरुनिमा दूसरे किनारे पर स्नान करते थे। और अष्टानंद जी स्नान करके प्रतिदिन वहां अपने गुरु जी द्वारा प्राप्त भक्ति विधि का कुछ अभ्यास किया करते थे, ध्यान आदि लगाने की चेष्टा वहां करते थे, क्योंकि वहां सुंदर सुबह सुबह शांत वातावरण, और गर्मियों का मौसम था, जून का महीना, शीतल हवा सुबह सुबह चल रही थी, बहुत अच्छा वातावरण वहाँ जंगल का होता है। वहाँ नहा के धो के अपना बिछा के चद्दर, और वहाँ बैठ के अपनी साधना प्रतिदिन किया करता था। कुछ समय के लिए फिर चला आता था, उसमें स्नान करके ऐसे साधना करता था। तो परमात्मा सतलोक से चलकर परमेश्वर आए कबीर जी, और एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। जब परमात्मा सतलोक से चले, शिशु रूप धारण करके सह शरीर आ रहे थे, तो अष्टानंद जी ध्यान अवस्था करने की चेष्टा कर रहे थे। कभी आंखें खोल लेते थे, कभी बंद होती थी। तो उसने क्या देखा कि आकाश से एक प्रकाश का, बहुत तेज प्रकाश का गोला सा और पूरी गति से आ रहा है। उसने जो ही उसकी तरफ देखा, उसकी चरम दृष्टि उस नूर को, उस तेज को सहन नहीं कर सकी, उसकी आंखें बंद होगी। जिस प्रकार हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं गलती से कभी, तो हम उसको ज्यादा देर देख नहीं सकते, तुरंत आंखें बंद हो जाती।
और आंखें बंद होती हैं या दूसरी तरफ करते हैं तो हमारी आंखों के सामने सूर्य का प्रकाश रहित एक आकृति दिखाई देती है। प्रकाश रहित एक आकृति हमारे आंखों में समा जाती है और जिधर भी देखते हैं फिर वही दिखाई देती है। इसी प्रकार अष्टानंद ने जब उस गोले प्रकाश के पुंज को देखा, उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी तो चरम दृष्टि, तो आंखें बंद हुई तो क्या देखा, एक बालक दिखाई दिया, प्रकाश रहित नूर बालक का, आकृति बच्चे की दिखाई दी। फिर उसने इधर उधर देखा तो वो आंखों वाला ही बच्चा दिखाई दे रहा था और वो नूर इतनी देर में आके, इतनी सेकंड में, और उस कमल के फूल पर इकट्ठा होकर के परमात्मा ने अपना तेज समेट लिया, शिशु रह गए। अंधेरे में उसने और कुछ दिखाई नहीं दिया कि मुझे तो मेरी आंखों में एक बच्चा सा दिखाई दे रहा, ये क्या लीला हुई। वो उठकर चल पड़ा। उसने जाकर के अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद ब्राह्मण पंडित जी से अपनी सारी घटना बताई कि महाराज ये क्या कारण है, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमणा है, मुझे कोई शंका हुई है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, ऐसी जब सतिथि होती है, ऐसी जो लीला होती है, ये ऊपर से अवतार गण आते हैं और यहाँ किसी माँ के गर्भ में जन्म लेंगे, वो उनके शरीर में चले गए हैं और कुछ दिनों में जन्म लेकर वो अपनी लीला करेंगे बेटा, जैसा उनका निर्धारित होता है। अब स्वामी रामानंद जी को इतना ही ज्ञान था कि ये जिनको भगवान मानते हैं, श्री राम, श्री कृष्ण आदि, और जितने भी 9 अवतार मानते हैं, 24 मानते हैं, ये सभी माँ से ही जन्म लेते हैं। लेकिन उनको वो ज्ञान नहीं है कि भगवान तो वो है जो माँ से कभी जन्म लेता ही नहीं। वो इतना इनकम्प्लीट नॉलेज ही था। फिर भी जैसा अपने शिष्य का समाधान उसने करना था वो समाधान कर दिया और अष्टानंद जी संतुष्ट हुए। उधर से क्या हुआ कि नीरू नीमा की एज बहुत हो गई थी, उनका कोई संतान नहीं थी। और पुण्यात्मा, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी ये भी है कि किसी का संतान ना हो तो उसका जीना आराम कर देते हैं। यहां तक देखा हमने कि उससे तो नफरत करने लग जाते हैं कि इसकी सुबह सुबह शक्ल भी ना देखनी चाहिए जिसका संतान नहीं है। और जिस कारण से वो स्वयं भी महसूस कर जाते हैं कि हम चले हैं तो लोग घरों में बढ़ जाएंगे या कोई रास्ता बदल जाते हैं। लेकिन अब बने क्या? अब अध्यात्म मार्ग के अंदर हम आपको बताते हैं कि जिनका संतान नहीं है, वो तो अलग बात है कि आज समाज, ऐसे समाज में रहते हो जहां आपको ये ज्ञान सुनने को मिलता नहीं, और सुनने को मिलता है तो एक दिन मिलता है, वहां बाकी समय में वहां सब लोगों के ताने यानी व्यंग सहन ही करने पड़ते हैं, जिस कारण से हमारा ये ज्ञान हृदय में टिकता नहीं। फिर भी परमात्मा अपने बच्चों को वो तो रहम कर देते हैं कि चलिए ऐसे नहीं तो ऐसे मान लेगा, लेकिन जिनका उन्हें मोक्ष करना है तो वो अपने हिसाब से ही करते हैं। तो संसारिक दृष्टि से तो हम देखते हैं जिसका संतान नहीं वो सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। और यदि हम भगवान के अध्यात्म ज्ञान के पलड़े में तोलते हैं तो वो घना सौभाग्यशाली व्यक्ति है यदि उसको भक्ति मिल जाती है तो। और भक्ति नहीं करते हैं तो इसे तो संतान वाले और इसे बिना संतान वाले। उदाहरण के तौर पे जैसे एक हम ये भी सुनते हैं कि भाई किसी को कहते हैं जी भक्ति कर लो, राम नाम ले लो, कहते हम बुराई करते ही नहीं, हम किसी का बुरा करते ही नहीं, ना हम कोई विकार करते, हम तो वैसे ही भगत है। देखो 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ तो संवार रखी है बाग है ट्रैक्टर हल से, और बिल्कुल घास रहित कर दिया, अड़ंगा काट दिया सारा, और बाग दी कति समार दी, और एक में अड़ंगा भरा पड़ा है सारा, झाड़ जंखाड़ बोझड़े कांटे सब। यदि उस समारे हुए में, यानी जो कहते हम बुरा नहीं करते, हम तो किसी की आत्मा नहीं दुखाते, हम कोई बुराई नहीं करते, तो वो है न सोच ले समरा हुआ खेत।
और दूसरे जो बुराई करते हैं, चोरी करते हैं, डाके डालते हैं या और भी कोई बुराइयां करते हैं, शराब पीते हैं, वो हैं उसमें वो एकड़ जमीन जिसमें झाड़ वो जड़े हुए खड़े हैं। तो दोनों में अगर उस समरे हुए खेत में भी बीज ना बीजा गया तो कोई वैल्यू नहीं उसकी, बराबर है दोनों के दोनों। तो कहने का भाव यह पुण्यात्माओं, जब भक्ति जो ऐसी आत्माएं हैं उन्हें तो जल्दी काम बनेगा उनका, सारी बुराई पहले से दूर है, समरा समरा खेत बीज बोध हो दास देगा आपको, और भक्ति का कल्याण कराओ अपना आत्मा का। तो इस प्रकार उस नीरू नीमा सुबह सुबह स्नान करने जाया करते थे। उस दिन पहले दिन कोई एक ऐसी कोई रिश्तेदार आ गई दूर निकट की, जिसने नीमा का इंजेक्शन ला दिए पहले दिन। बताइए भगवान, एक जातक तो देना था, एक बालक हो जाता था क्या, तेरा भी समाज में सिर हो जाता, साझा हो जाता। बता बच्चे बिना कैसे जियोगे, बुढ़ापे में कौन तुम्हारी उंगली पकड़ेगा। तो ऐसे इंजेक्शन वो समाज के लग गए। वह तो चली गई इंजेक्शन ला के, और नीमा सारी रात करवट बदलती रही, नींद नहीं आई है भगवान, बच्चा बिना क्या होगा, संसार में कैसे जिया जाएगा। नीरू ने उठाया कि चलो स्नान करने चलते हैं। वो चल पड़ी, रास्ते में रो रही है, बुरी तरह बिलख रही है कि हे भगवान क्या तेरे घर में, क्योंकि उस समय भी वो शंकर भगवान को हृदय से उतार नहीं सके थे। बेशक से मुसलमान भी बन गए थे और मुसलमानों वाली साधना भी वो कर रहे थे, लेकिन अंतःकरण में उनका भगवान शंकर की छाप न्यों की न्यों थी। और किसी भी आपदा के अंदर उसी से प्रार्थना किया करते थे, और कह रही थी, रो रही थी कि हे शंकर भगवान, क्या आपके घर में बच्चों की कमी होगी परमात्मा, एक मुझे भी दे देते अल्लाह, तो मेरा भी संसार में साझा हो जाता। बुरी तरह रो रही थी। नीरू ने कहा कि नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान दे ही देते। आंखें खराब कर लेगी रो रो के, कोई उंगली पकड़ने वाला है नहीं, और दूना दुख हो जाएगा, ना रो। ऐसे कहते कहते वो सरोवर पर पहुंच गए। लहर तारा नामक उस सरोवर पर पहुंच गए। अष्टानंद वहां से जा चुका था। पहले नीमा ने स्नान किया। जब वो स्नान करके बाहर आ गई, फिर वो स्नान करने के लिए उतरा, और सुबह का जो उजियारा है शीघ्र ही एकदम साफ सा हो जाता, शीघ्र ही। तो जब दोबारा नीमा गई लहर तारा तालाब के ऊपर उस वस्त्र को धोने के लिए जिसको बांध कर वो स्नान करके आई थी, किनारे पर पहुंची तो क्या देखा कि किनारे से उस तालाब के अंदर कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। परमात्मा एक पैर ऐसे अपना एक पैर को हिला रहे थे। नीमा ने सोचा कि कोई सर्प ना हो, मेरे पति को ना डस ले। उसने और गौर से देखा, ध्यान से देखने से पता चला है तो बालक है। तो उसमें उसने अपने पति से कहा, जी देखियो देखियो, देखो बच्चा डूबेगा, बच्चा कमल के फूल पर जल में। अब नीरू नहा रहा था ऐसे ऐसे करके, गोते लगा रहा था। वो कह रहा कि नीमा तो कति मेंटल होगी, तेरा दिमाग चल गया, अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तो मान मेरी बात, ज्यादा वहम छोड़ दे। तो उसने फिर कर के साथ कहा, जी देखो सचमुच तो देखो तो जरा। जब उसने देखा जिधर वो संकेत कर रही थी, तो सचमुच बालक कमल के फूल पर। उसने न्यू का न्यू उठा लिया उस फूल के समेत। चित्र परमात्मा का ये देखिएगा, चित्र परमात्मा। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, दुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हासी। नीरू ने ला करके वो बच्चा अपनी पत्नी को थमा दिया। अपन आत्माओं, जिस परमात्मा के लिए ऋषि महर्षि हमने भी कभी किसी जन्म में
शरीर गाल दिए उसको पाने के लिए, कठिन तपस्याएं की, उल्टा पैर ऊपर पैर करके नीचे को सिर करके भी साधनाएं की। वृक्षों पर भी झूले, हमने पैर भी सुझा लिए, खड़े तप किए, कई बैठ कर किए। क्यों खोद रहे थे उस मालिक को? क्योंकि उसमें घना गुण है। उसके प्राप्त होने के बाद हमें यहाँ भी सुख और परलोक चले जाएंगे। और वही शीतल सुखदायी परमात्मा जिस माई के सीने से लगा एक बेटे की तरह, अब उसको जो अनुभव सुख का हुआ होगा उसका कोई शब्दों में बयान उसको नहीं किया जा सकता। अगर वो मालिक के हम चरणों में भी लग जाएं उसके, तो हमें कितना सुख होगा। और वो सीने से लग रहा है उस माँ के, उस माई को। तो गरीबदास साहिब जी ने उनका चित्रार्थ बहुत अच्छा किया है कि गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप जलकंत। कहते उस माई ने उस उठाया, कभी उसके मुंह ने चूमे, कभी माथे न चूमे उसके ने, कभी सीने से लगा। और सौ शुक्र मनाओ अपने शंकर भगवान का कि हे परमात्मा, आज याद किया था आपको हृदय से, आज ही आपने पुत्र दे दिया। अपने आत्माओं, ये है चीज, ये वस्तु है जानने की कि हम करते तो कबीर भगवान रहे सारा कुछ हमारे लिए, और हम इनकी पूजा करते थे इन देवताओं की, और क्रेडिट हम इनको देते थे, महिमा इनकी होती थी। परमात्मा ये चाहते थे कि ये किसी की महिमा करो, क्योंकि परमात्मा को महिमा की आवश्यकता नहीं, उनको तो आपकी आवश्यकता है। और वो ये चाहते थे चलो ये किसी भी डले ढोरे हैं, इनका आस्था भगवान की बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और फिर आने दो, इस समय तक आपको लाना था, इस समय तक परमात्मा ने आपको यहाँ लाना था कि आप में भगवान की चाह बनी रहे। चाहे कोई मंदिर पूजो, चाहे मस्जिद, चाहे गुरुद्वारा या चर्च, या कि तो पत्थर पूजते रहो। जब आपकी आत्मा रोया करती है, जब पिछले पुण्यकर्मी प्राणियों की, तो उन पुण्यों के आधार से यही परमात्मा आपको ये सब कुछ देता रहा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा जिस मालिक के नाम लेते हैं, चर्चा करने से भी हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। और उसको माई ने सीने से लगाया, उसको कितना सुखद अनुभव हुआ होगा। तो नीरू जब नहा के बाहर आया स्नान करके, तो उसने समाज को देखा कि यदि हम इस बालक को घर ले जाएंगे तो लोग ये पूछेंगे, जनता जन, कि तुम कहाँ से लाए हो। हम कहेंगे कि ये कमल के फूल पर मिला है, और लोग कहेंगे कि झूठ बोलते हो, कमल के फूल पर बच्चा कैसे रुक सकता है, क्यों झूठ बोलते हो, तुम किसी का उठा कर लाए हो, चुरा कर लाए हो, बताओ इसके कौन माता पिता हैं। हमें पीटेंगे, बच्चा भी छीनेंगे और नगरी से भी निकाल देंगे। उसने अपनी ये सोच अपनी पत्नी से बताई कि मेरे विचार ऐसा है, तो इस बच्चे को यहीं छोड़ दे। हम अभी तो मुसलमान बने, ना हिंदुओं हमारा कोई जानकार है, ना मुसलमानों में कोई रिश्ता नाता हुआ, कोई बालक नहीं हमारे, और हमारी ऐसी सतिथि हो सकती है, तो इस बच्चे को यहीं छोड़ दे, इसमें हमारा हित है, खैर है। लेकिन नीमा ने कहा कि इस बालक ने ना जाने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इसको त्याग नहीं सकती, मर सकती हूँ। तो नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया कि मैं तेरी हर बात को मानता रहा हूं आज तक, इसलिए कि तेरे बालक नहीं है, और इसलिए कि तू तेरी आत्मा को दर्द दुख ना हो, और तू हठ करने लगी अब प्रत्येक बात का, मेरी एक नहीं सुनती, छोड़ इस बालक को, ना तेरे लगाऊंगा 2 थप्पड़े। उसी समय परमात्मा शिशु रूप में कहने लगे कि नीरू, मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। अब इस बात ने सुनकर वो नीरू डर गया कि ये कोई फरिश्ता हो सकता है, ये कोई ऐसा भूत प्रेत ना हो तेरे को हानि कर दे। चुप करके चल पड़ा, यस कहा ना नो कहा, घर ले आए। अब जब घर ले आए, इतना नारा बच्चा,
इतना तेज मालिक का, इतना सुंदर शरीर, इतना हैंडसम, वह पूछो मत, कोई वर्णन नहीं कर सकते। वैसे जुलाहों में उस समय जो जुलाहों की सतिथि होती, आम नागरिक की ऐसी होती थी, सांवले सांवले से रंग होते थे तकरीबन, और उनका न्यारा शरीर था। आखिर तक मालिक तो अलग ही थे। तो जो भी पता लगा कि नीरू नीमा का इतना सुंदर बच्चा मिला इनको, वो ये भूल भाल गए क्यों मिला, कितने मिला, ये जरूर पूछ रहे थे कहाँ मिला, के कमल के फूल पर था। अब किसी ने इतना विवेक का ना करा कि कमल के फूल पर कैसे हो गया, जन्म पाया। तो कुछ उन्होंने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज भी कर दिया, वहां पर रखा था किनारे पर कमल के फूल पर धरा था कि ये खाम खाम चट वो ना करेंगे चट चट। तो कहने का भाव ये है कि सारा गांव ऐसे देखने के लिए चला उस बच्चे को, जैसे मंडली बनाकर औरतें गीत गाती हुई आया करती हैं, किसी के कोई देखना होता था, कोई बच्चा हो जाता था, ऐसे आने लगी। यहां तक कि राजाओं तक ये बात पहुंची कि इतना सुंदर बालक आज तक कभी देखा ना सुना। तो ये बात खत्म हुई। उसके बाद जब बच्चा 25 दिन का हो गया, ना दूध पीवे ना अन्न खावे, कुछ भी नहीं खाओ पीवे। नीरू और नीमा दोनों चिंतित हुए, लेकिन नीमा माँ को ज्यादा टेंशन होती है। वह तो सारा दिन उनके मुंह की तरफ देखती रहती थी बच्चे को, और दूध वो पी नहीं रहा था। और स्वस्थ ऐसे था जैसे बच्चा किलो दूध पीता हो डेली। इतना तरह उसका शरीर स्वस्थ हो रहा था, फल रहा था, फूल रहा था। अब 25वां दिन जब निकला तो नीमा ने फाइनल कर दिया कि हे परमात्मा, शंकर भगवान, हे शंकर भगवान, आपने अपनी दासी की एक अर्ज सुनी थी और इस संसार में जीने की एक आस जागी थी। ये बच्चा आपने देना ही नहीं था दाता, अगर ये ऐसे मरना था तो। अब ये दूध पी नहीं रहा, अब ये कभी भी मर सकता है। भूखा बच्चा 1-2 दिन निकाल सकता है, और ये मरेगा, साथ मरूंगी मैं। अब इस संसार में मेरा जिया नहीं जागा। कोई व्यंग कसेंगे, कोई ताने लगावेंगे कि किरा किचका बच्चा लाए थे ठाके, इसलिए तने संभाला को ना मार दिया। एक कलंक मेरे सिर पर और रखा जागा, और इसके बिना मैं जी नहीं सकती। ये कति हृदय में मान लिया। परमात्मा तो अंतर्यामी है, उनको मालूम था कि मैं तो मरूना, पर यह बुढ़िया जरूर मर जाएगी। इसलिए उन्होंने शंकर भगवान को प्रेरित किया। परमेश्वर के रिमोट से चलता सारा जीव। शंकर भगवान अपने शिवपुरी में, शिवलोक में ऊपर से एकदम उसका कसक हुई कि मुझे कौन पुकार रहा है। एक साधु रूप बनाकर संत का, और शंकर भगवान वहां आ गए और कहा, माई क्यों रो रहे हो, क्या बात है। और वह इतनी बुरी तरह रो रही थी कि उसके मुंह से शब्द निकल नहीं पा रहे थे। तो शंकर भगवान ने यानी साधु रूप में कहा, माई क्या बात है। तो उसने कहा रोती रोती ने, महाराज जी मेरे दुख को ना सुनो, मेरा दुख बहुत भारी है, आपके सतर का नहीं है। तो उसने कहा कि माई कहते हैं कि अपना दुख किसी को बता दे तो हल्का हो जाता है, आप बताओ तो हो सकता है मैं कुछ कर सकूं। तो उसने बताया कि पहले हमारे संतान नहीं थी और हम एक सरोवर पर स्नान करने जाते हैं। एक दिन मैंने अपने भगवान शंकर भगवान को याद किया था, हृदय से पुकारा था। उसी दिन मेरी पुकार सुनी, कमल के फूल पर एक बालक दिया उसने। और अब ये 25 दिन का हो गया महात्मा जी, ना ये कुछ खाता ना पीता। ये तो निश्चिंत है कि इसकी मृत्यु होगी और साथ मैं मरूंगी, मैं सुसाइड करूंगी, मैं जीऊंगी नहीं। ये फाइनल फैसला है। नो रो रही हूं कि भगवान ना देते तो अच्छा। तो अब दे कर ले रहे हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि तेरा बेटा ला माई कहाँ पर है। वो लाई उठाकर, माई ने सोचा साधु संत कुछ वरदान दे देते हैं, इसके चरणों में डाल देती हूँ, बच्चे को जीवन रक्षा कर देंगे। जो ही बच्चों को, परमात्मा को, कबीर जी को, बालक को शंकर भगवान के चरणों में डालने के लिए जमीन पर डालना चाहा तो परमात्मा ऐसे हवा में उड़ गए और शंकर भगवान के सिर के समान
इतनी ऊंचाई पर आकर न्यू के न्यू रुक गए। अब उस माई ने सोचा, नीमा ने, कि इस बाबा जी में गजब की करामात है, इसने मेरा बच्चा हवा में उड़ा दिया, देख न्यू का न्यू डांट दिया। तो फिर शंकर भगवान ने ऐसे हाथ किया जैसे बच्चे को हाथ में लेते हैं परमात्मा, वहां से उसके हाथों में आ गए। तो इन लीलाओं को देखकर नीमा की आशा जागी कि अवश्य मेरे बच्चे का कुछ समाधान ये संत जरूर करेगा। तो जब परमात्मा को शंकर भगवान ने गोदी में लिया तो दोनों की नजर मिली। तो शंकर भगवान ने कहा, उसके परमात्मा के हाथ देखे, क्योंकि ये जंतर मंतर ज्यादा पर लोगों का दिल डांटते हैं। परमात्मा के हाथ को देखकर कहा, माई तेरा बेटा मरे को नहीं, ये मरने वाला नहीं है, इसकी तो बहुत लंबी उम्र है। तो नीमा ने कहा कि महात्मा जी, इन सुख की सांत्वना से मेरा दिल नहीं डटेगा, यो बच्चा कुछ पीवेगा तो मेरा दिल डटेगा, ना तो मुझे इस सुख की सांत्वना से संतोष नहीं हो सकता। कुछ भी बात बनाओ, अविनाशी है, ये कैसे जिएगा जो मरने वाला है। तब परमात्मा ने कहा कि शंकर भगवान, इनको कहो एक कुंवारी गाय ले आवे, कुंवारी गाय ले आओ बछिया, जिसके साथ बैल ना लगा हो, कभी टच ना की हो, और एक कुमार के घर से पवित्र पात्र ले आओ, कोई बरोला हांडी यानी कोई मटका मिट्टी का छोटा। तो उसने ऐसा ही कहा कि माई अपने पति को बुलाओ, वो भी आ गया। और उससे पहले क्या था कि नीरू भी साधु संतों के पास जाता था, अपने बच्चे की जो ये भोजन नहीं करता उसके विषय में सबसे प्रार्थना करते थे, सब जंतर मंत्र भी कर लिए थे, पर कोई असर नहीं हो रहा था। वही नीरू उस दिन ही रामानंद जी के पास गया हुआ था और रामानंद जी से सारी कहानी बताई कि स्वामी जी, मुझे एक ऐसा ऐसा बालक मिला हमारे को, और 25 दिन हो गए उसने आज कुछ नहीं खाया, कि जंतर मंत्र बताओ। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कहाँ मिला था कि लहर तारा तालाब पर। कब मिला था कि इस दिन मिला था। तो उसने जो अष्टानंद वाली बात सुनी थी वो कुछ हृदय में आई, लेकिन उनका ये ना जचाई थी कि ऐसे भगवान कमल के फूल पर स्वयं आ गया होगा, तो उसने उसको ध्यान नहीं दिया। तो उसको समाधान बता दिया कि ये कोई ब्राह्मण विद्वान पुरुष है, पिछले जन्म का कोई सिद्ध पुरुष है, इसके लिए तुम एक कुंवारी गाय ले आओ बच्चिया, जिसके साथ बैल टच ना किया हो, और उसके सामने खड़ा कर दियो, वो अपने आप दूध देवेगी, वो दूध पिला दी। तो ये बात नीरू के जची नहीं कि इस पंडित जी ने अपने यहां से मुझे टालने के लिए ये बेतुकी बात करी है, कुंवारी गाय कैसे दूध देगी। तो उसने वो विचार भी छोड़ दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो आकर पहले बैठा ही था और अपनी पत्नी से बता दिया था कि कहीं पर भी कोई समाधान ये निकल नहीं रहा है, तो वह इसलिए उर्गणी दुखी हो रही थी। तो फिर परमात्मा ने शंकर भगवान से कहा कि आप इनको कहो कि कुंवारी गाय लावे। उसने अपनी पति से कहा कि आयो जी, महात्मा जी ये कह रहे हैं कि कुंवारी गाय लाओ, वह दूध देवेगी जब यो बालक पीवेगा। अब रामानंद जी की बात तो उसका जची नहीं थी कि ये भी कभी हो सकता है। तो जब उस महात्मा के मुख से भी यही बात उसने सुनी नीरू ने, तो उसका कुछ दृढ़ता आई और कहा तू गाय ला। और परमात्मा ने कहा था कि हे शंकर भगवान, इनको कहो एक कुंवारी गाय लाए और उसके ऊपर आप अपने आशीर्वाद भरा हाथ धर दियो, वह दूध दे देगी, आप तो महापुरुष हो। अब परमात्मा के बच्चे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी, उनको उन्होंने पावर देनी है, उनकी महिमा करनी है। वो महिमा के भूखे नहीं है, क्योंकि वो महिमा से परिपूर्ण है। कहते हैं बड़े बड़ाई ना चाहे, ये छोटा बहुत एतरावे, जो प्यादा फर्जी हो वो टेढ़ा मेढ़ा जावे। कबीर साहब कहते हैं जो समर्थ हैं वो महिमा की चाह नहीं करते, जो ओछे होते हैं वो घने, वही ज्यादा अपनी महिमा की भूख रखते हैं, वो ज्यादा अटपट करते हैं। जैसे जो फर्जी रास्ता होता खेतों में आपने देखा होगा
किसी के कीलों के बीचों बीच बना लेते तो कहते हो टेढ़ा मेढ़ा जाता है, वो अस्थायी होता है। और जो सही रास्ता होगा वो तो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, तो वो पक्का होता है, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो कहते हैं बड़े बड़ाई चाहे नहीं और छोटा बहुत इतरावे, और जो रास्ता फर्जी हो फर्जी वो टेढ़ा मेढ़ा जाए। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने महिमा की भूख नहीं थी और जो लीला वो करते हैं वो करनी ही थी। तो उसी समय नीरू गया, एक बच्चिया लाया 1.5 वर्ष की, एक कुमार के घर से एक बर्तन ले आया। कबीर परमात्मा के आदेशानुसार शंकर भगवान साधु रूप में खड़े थे, कुमारी बच्चिया के कमर पे हाथ मारा, थप थप थपी दिया आशीर्वाद की तरह। उसी समय लंबे लंबे सतन हो गए और नीरू नीचे बैठा था पकड़े उस पात्र को, और वो दूध की धार बह चली और पात्र भरते ही वो रुक गई। बोलो सतगुरुदेव की। वो परमात्मा ने, कबीर भगवान ने वो दूध पिया, फिर उस गाय ने अपने वो दूध देने लगी, ऐसे दूध देती रही। तो परमात्मा के परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई आज से 600 वर्ष पहले, जब भगवान प्रकट हुए थे। अब परमात्मा को पहचानने के लिए हमने अपने ही सदग्रंथों का सहयोग लेना पड़ेगा कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। परमात्मा वही है जिसकी डेफिनेशन और जिसके सब गुण मेरिट्स हमारे सदग्रंथों में मिलते हो, क्योंकि वेदों को पूरा विश्व मानता है कि परमात्मा की सही जानकारी है। हिंदू धर्म के लिए तो ये एक आभूषण है, एक गहना है, ये हमारा एक बहुत अच्छा वो सदग्रंथ है। इनमें जो लिखा सही है, तो इनमें जो लिखा है और जो लीला जिसने की है, ही इज गॉड, 2 अक्षर की बात है। अब आपको दिखाते हैं, आज से 600 वर्ष पहले, आज का लिखा इतिहास नहीं है, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जो लीला की थी, वो धर्मदास जी ने लिखी थी। भगवान की महिमा आपको सदग्रंथों से दिखाते हैं, कबीर सागर से दिखाते हैं। ये देखिएगा, कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। कबीर सागर कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत मुद्रक का प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। इसमें एक ज्ञान सागर नाम का अध्याय है। अब इसके ये है ज्ञान सागर, ये इसके 73 पृष्ठ पर दिखाते हैं। ज्ञान सागर ये खंड है, अध्याय है कि इसमें यहां से चला रहा है शंकर वचन। तो तोरे घर पंडित अधिकारी, झूठ बोल कर बोलो नारी, हरि कमला सम देखो ज्ञाना, बुद्धिवंत तुम पुत्र ये तुम्हारा पुत्र सुजाना, सुनकर महिमा पुत्र की नारी धरे तो पाओ, हे स्वामी मम इच्छा स्वर्ण वचन सुनाओ, कहाँ जलाना कहाँ की आवा। ये काफी वार्ता है इसके अंदर, लेकिन हम अपने मतलब की सुने। शंकर भगवान कह रहे हैं 73 पृष्ठ। फिर वो चले गए वहां पर रामानंद जी के पास, उधर से नीरू। अब यहाँ देखो प्रश्न नंबर 74 पे ज्ञान सागर का हम यहाँ से पढ़ेंगे। अब रामानंद जी के पास जाकर के नीरू ने क्या कहा कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, यानी ले सुत चले हर्ष मन कीना, परमात्मा को तालाब से उठाकर ले आए, अर्थात सो पुन असबोल ही दीना, अगले जन्म जब होए तुम्हारा तुम्हें पठावे यम के तैनारा। ये कबीर साहब ने उनको कही थी। फिर कहते सुत काशी को ले चले, सुत माने बेटे को, बच्चे को, लड़के को, लोग देखन ता आओ और अन्न पानी भखे नहीं, दुल्हा शोक जनावे, को खा पी नहीं रहा था इसलिए दुल्हा दुखी हुआ।
तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कहीं उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद जी से कह रहे नीरू कि हे महात्मा जी, मुझे एक बहुत ही सुंदर और गुणवान बालक मिला है, वो कुछ खा पी नहीं रहा, इसका कारण और समाधान बताएं। देखिएगा, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कहीं उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म तब ब्राह्मण जाति, हर सेवा कीनी भली भांति, कुछ तब सेवा हरि की चूका, अर्थात भयो जुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गए तो लेनी, ताते उद्धान में सुत तो दीनी। कि परमात्मा ने तुझे जंगल में यो पुत्र दिया है, नूरी नहीं है, नीरू मिसप्रिंट है। अब नीरू बोला कि हे प्रभु, जस की नो तस पाया, आर्थ हो तो दर्शन आयो। रामानंद बता रहे हैं कि पहले जन्म में तू ब्राह्मण था और तूने कोई भक्ति, परमात्मा की भक्ति में कमी कर दी, जिस कारण तो धानक रूप में जुल्हा का घर जन्म हुआ। अब नीरू कह रहे परमात्मा, पहले तो मैंने जो करी सो भर ली, पर ईब मेरे पर जो संकट आ गया, इसका निवारण बताओ। हे प्रभु, दस की नो तस पायो, आर्थ हो तो दर्शन आयो, सो कहियो उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। रामानंद जी ने कहा कि तुम्हारा बेटा कोई विद्वान पुरुष पूर्व जन्म का है, और बचिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड़ करो ते आगा। एक बचिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना करया हो, और दूध चले ते छनते, दूध धरो छिपाई, अक्षुदावंत जब बालक हो तब तो देव खिलाई। अब जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चला दूत कोई मरम न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहाँ कहते हैं दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संत संग मत धीरा। अब ये तो लीला की परमात्मा ने 600 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने जैसी लीला की थी, कबीर सागर, इस ये भी एक सदग्रंथ है, सूक्ष्म वेद है। तो ये तो है परमात्मा का प्रैक्टिकल जो उन्होंने किया कलयुग में, ये प्रमाण है। कोई आज का लिखा ग्रंथ नहीं है ये। कोई नहीं सोचे भाई महापुराण खातिर रामपाल ने 20 साल पहले लिख लिया होगा ना, ये तो 600 वर्ष पहले धर्मदास जी के द्वारा लिखा गया। अब हमारे वेद क्या बताते हैं, परमात्मा क्या करता है, तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 9 में ये स्पष्ट है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल 9 और 10 इकट्ठे ही हैं। और एक और कमाल की बात है, ये आर्य समाज के विद्वानों द्वारा प्रकाशक सार्वजनिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये है महर्षि द्वानंद सरस्वती कृत, और ये है मुद्रिक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब ये कमाल की बात है, कहते हैं अब देखो इस महर्षि का कितना बोलबाला, जन वेदों का ठेका इससे ले रखा था, इसने कक्का पता नहीं महर्षि ने। अब देखो अनुवाद ही नन कर रखा है। एक कमाल की बात है, अनुवाद इनका किया हुआ है, तड़ंगा तो कर ही रखा है, लेकिन सच्चाई कैसे छुपा देंगे। मूल पाठ तो सबके पास उपलब्ध था, ना इसे नहीं बदल देते ये अपनी बकवादों को ऊपर रखने के लिए। अब देखो ये है ऋग्वेद 9वां मंडल और प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र यहां से शुरू होता है। इसमें एक तो ये देखो, सोम माने परमात्मा, यानी सोम का अर्थ है सोम स्वभाव परमात्मन, यानी शीतल स्वभाव वाला भगवान। ठीक है, सोम। अब हम चलते हैं इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त। ये है ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र। हम 8 दिखाते हैं आपको। इसमें क्या लिखा कि उस पुरुष को, परमात्मा को,
उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। यानी संसार में जब ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, हाहाकार मच जाता है, बुरा हाल हो जाता है, तो उस समय वो परमात्मा एक सुंदर शरीर धारण करके पृथ्वी पर आता है। ये देखो, उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को वह पुरुष माने वह परमात्मा प्राप्त होता है। अब इन्होंने तो ठेका ले रखा था जनता को भ्रमित करने का, अड़ंगा अनुवाद करने का। अब देखो, शुरू से इस मंडल नंबर 9 के सूक्त 1 से लेकर और 7 तक, 6 तक ये यूं करते आ रहे हैं, हे परमात्मा हे परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा है इसमें। और वहां जाकर इन्होंने घुमाना शुरू कर दिया, पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब पुरुष माने परमात्मा ही होता है, आपको बहुत बार बताया। ये देखिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 1 में हे परमात्मन है परमात्मा की महिमा। इसके 2 मंत्र में देखो, ये 2 नंबर मंत्र है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में हे परमात्मा आप, और तीसरे मंत्र में हे परमात्मा, और चौथे मंत्र में हे परमात्मा, और 5वें मंत्र में हे परमात्मा, और 6ठे मंत्र में ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में हे परमात्मा। इन 7 में जाके इनका समझ में आई कि बात बदलनी पड़ेगी। उस पुरुष को, पुरुष माने परमात्मा, और यहाँ 8वें में यहाँ परमात्मा क्यों ना लिखा कि ये चाहत है हमारी बेइज्जती हो जाएगी जो सच्ची लिखती तक। इनका ये विधान है कि भगवान निराकार है, कभी मनुष्य शरीर में आता ही नहीं, कहीं स्थान पर नहीं रहता। महर्षि दानव का फाइनल विधान है कि परमात्मा एक स्थान पर नहीं रहता, निराकार है और वो सर्वव्यापक है। बस इतनी सी उनकी थ्योरी। और वेद क्या बता रहे? और वेदों को सत्य मानते हैं कि वेद में जो लिखा वो सत्य, हम और किसी बात को नहीं मानते। तो ईब आपने मानना चाहिए सच्चाई को। अब जानबूझ साची तजय करे, झूठ तने और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। इन इतने प्रमाणों को देखकर तो नहीं मानता महंत और संत कुछ कितना विद्वान बना फिर है, वो इंसान ठीक नहीं है, उसके पास नहीं रहना चाहिए आपको। परमात्मा कहते जानबूझ साची तजय और करे झूठ तने और ताकि संगति है प्रभु सोपन में भी ना दे। तुरंत छोड़ देना चाहिए ऐसे नालायक आदमी को। अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 8 में उस पुरुष को, उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। बुरी ऐसी भयानक स्थिति हो जाती है जैसे आजकल हो रही हाहाकार मच रहा। भासमान शरीर को यानी सुंदर शरीर को वह परमात्मा प्राप्त होता है। और वो परमात्मा हमारी, इसमें यह भी प्रमाण दिया है कि वो इसी मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में कि वो परमात्मा 3 स्थिति से हमारी देखभाल करता है, 3 शरीरों से। देखना, भासमान शरीर को प्राप्त होता है और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का कल्याण करने के लिए यानी दूसरों का उपकार करने के लिए, परोपकार के लिए मधुमेह शरीर मिलता है 3 प्रकार का। अब जैसे दास ने प्रारंभ में बताया था कि एक स्थिति में भगवान वहां बैठे सतलोक में अपने सिंहासन के ऊपर, तख्त के ऊपर, सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र राजा की तरह। और दूसरी स्थिति में ये बालक बनकर आते हैं, प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, आम जनसाधारण की तरह बड़े होते हैं। धीरे धीरे सब एक अच्छे नागरिक की भूमिका, एक अच्छे भगत की भूमिका और एक सतगुरु की भूमिका ये स्वयं करके जाते हैं। तो उस दूसरी प्रकार की जो स्थिति है उसका वर्णन अब 9वें श्लोक में मंत्र में है। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 पढ़ दिया हमने, 9वां देखो, देख कितना स्पष्ट है। शिशु रूप है, शिशु अभी इमम अधन्या उत्सरणंती धेनव, धेनव माने गौवे, शिशु माने शिशु रूप में प्रगट परमात्मा को सोम इंद्राय पातवे। अभी इमम अधन्या, यहां देखा इन संधि छेद करके अलग अलग लिखे। इमम माने उस, सोम माने सोम स्वभाव वाले पुरुष को, हर सोम माने परमात्मा लिख रहे शुरू आप पे। तो यही इन्होंने घुमाना था कि ये पुरुष पर सोचेंगे कोई आदमी के बारे में लिखा होगा, क्योंकि आम आदमी इतना पढ़ा लिखा था ही नहीं, ना उसको ज्ञान था। तो दास पर दया करिए दत्तम ज्ञान को,
आपके समक्ष लाने के लिए। परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो तो था बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। और सतगुरु क्या करेगा? नौ मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जख मारे। सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई, उलझे न दूजी बारे। परमात्मा जो लाए थे, एक शेर सूत अगर उलझ जाता था सारा दिन लग जाता था उसको सुलझाने में। और जब तोड़ दे गांठ पड़ेगी तो जिसने कपड़ा बनवाया वो चौनी नहीं दे बनवाई की। इसलिए दुल्हाओं की मजबूरी होती थी सारे सूत को सुलझा के फिर बनाते थे। तो परमात्मा कहते अध्यात्म मार्ग का इन अज्ञानियों ने 9 मन सूत उलझा कर डाल दिया, और ये ऋषि रहे झकमार, इनसे नहीं सुलझा। और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई, उलझे न दूजी बार। अब ऐसा सुलझा दिया, इस कलयुग में नहीं उलझेगा ज्ञान को, भक्ति करियो चाहे ना करियो। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 पढ़ रहे हैं। इमम माने उस, सोम माने परमात्मा को, जो शिशुम यानी शिशु रूप में, कुमार अवस्था में, अभी अधन्या, अधन्या माने लिख दिया अहिंसनीय, धेनो माने गौवे। अब अहिंसनीय नहीं, हमारे देसी भाषा है या हरियाणा की, जो गाय बिना दनाई हो ना, नए दूध ना हुई हो, गर्भ ना रहा, उसको कहते हैं ये बिना दनाई है, अधन्या, बिना दनाई। और उसको संस्कृत में अधन्या यानी जो धनाई नहीं है, जो बैल ने टच नहीं की है सांड ने। और अभी यानी कंप्लीट, परिपूर्ण, पूर्ण रूप से, सर्व प्रकार से, यानी कंवारी। अभी अधन्या, ये कंवारी के लिए वो है प्रमाण। देखिए अभी अधन्या, सब प्रकार से, अधन्या माने बिना धनाई यानी कंवारी। अभी अधन्या इकट्ठा ही लिखना था। अभी अधन्या माने कंवारी गौओं से उनकी तृप्ति करती हैं, वो कंवारी गायें उनकी तृप्ति करती हैं। किसकी? उस शिशु रूप धारण, बालक रूप धारी परमात्मा की बालक अवस्था में। ये अभियदना माने कंवारी गौवें तृप्त करती है, उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ही इज गॉड, जो ऐसी लीला करता है। तो यह करी किसने थी? 600 वर्ष पहले उस कबीर परमात्मा ने उस धानक जुलाहे को कहा करते थे, वो थी। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को जाना, जिनको मालिक तीसरी सतिथि में आकर मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुलकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसादास साहिब जी, इन महापुरुषों ने क्या बताया है? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जन हो रे। ये भी स्पष्ट कर दिया गरीबदास साहिब जी ने कि मैं, इंक्लूडिंग मी, हम, इब्राहिम सुल्तान अधम, दादू जी और नानक जी को भी उन्होंने पार किया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अब दादू साहिब जी ने क्या किया है? जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सिरजनहारे। अब नानक साहिब जी ने क्या कहा है? गुरु ग्रंथ साहिब के, नानक साहिब जी का पहले पहले की जो वाणी है वो स्वयं नानक साहिब जी के मुख अरविंद से उतरित है। पहले मेले की वाणी है 24 नंबर पृष्ठ पर कि तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा एक नाम तारे संसार में, एहो आस एहो आधार, फाई सूरत मुलुकी वेश, ई ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना भोता बार, ये धानक रूप रहा करता। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे अप्रवर्तिकार। उसमें नाम लिखा दाता का।
कि हे कबीर परमात्मा, हे हक्का कबीर माने हे सत कबीर, हक माने सत्य, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार और सारी सृष्टि का रचनहार तू ही करतार। फिर 731 पृष्ठ में लिखा है कि अंधला नीच जात परदेसी मेरा खिन आवे तल जावे, अर्जा की संगत नानक रंदा कैसे मोंडा पावे। कति प्रमाणित कर दिया को नीच जात को, जिसने तुम वो है मेरा परदेसी, मेरा साथी यानी मेरा भगवान, एक सेकंड में यहाँ देखता हूँ, एक सेकंड में ऊपर पावे। तो इसकी आद और अंत को मैं क्या बताऊं तुम्हारे को। और गरीबदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम कुलवंत सिंह। कुलवंत सिंह जी, आप कहाँ से आए हैं? उधम सिंह नगर उत्तराखंड से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? ये 11 अक्टूबर 2014 को। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? गुरु रामपाल जी महाराज जी से भक्ति करने से पहले मैं हनुमान जी को विशेष रूप में उसकी उपासना करता था और कई सालों तक उसके व्रत रखे, लेकिन मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ। इसी बीच में मुझे गांव के एक गुरुजी को अपनाया। उन्होंने मुझे हनुमान जी की साधना के लिए मुझे चालीसा दिया। उसको मैंने लगभग 3 बार किया। मुझे हनुमान जी के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन नुकसान हुआ। इसके बाद फिर मैंने काली माँ की उपासना स्वयं की, मुझे उसमें कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। उसके बाद मुझे एक और गुरु मिला, उन्होंने मसानी की देवी की पूजा करने के लिए कहा। मैं मशानों में जाना, तंत्र मंत्र यंत्र विद्या कई प्रकार से की, लेकिन मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर नारायण दत्त शिरमाली के यहाँ जोधपुर में गया, वहाँ नाम दीक्षा ली, तो उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। इन देवी देवताओं की भक्ति करते करते मैं काफ़ी परेशान हो गया। मेरा स्वास्थ्य गिर गया, जिसमें मुझे शुगर, काला पीलिया, टीबी जैसे भयानक रोगों ने रोगग्रस्तित कर दिया। इसके इलाज के लिए मैंने सब पहले रुद्रपुर में एक जोशी जी को दिखाया, तो उन्होंने मतलब टीबी के लक्षण के लिए मुझे इलाज किया, लेकिन उसके बाद मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं राम मूर्ति हॉस्पिटल में भर्ती रहा, लेकिन वहाँ मुझे कोई विशेष लाभ नहीं प्राप्त हुआ। कई समस्याओं ने, आर्थिक समस्या तथा कई में चीज़ें आती हैं जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, इतना मैं दुखी हो चुका था। क्योंकि ये जो मैं भक्ति पूजा करना, ये शास्त्र विरुद्ध था। शास्त्र के विरुद्ध में तो भगवान कृष्ण जी ने बताया था, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मन मन आचरण करते हैं उनको ना सिद्धि प्राप्त होती है, ना प्राम गति मिलती है। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? जी, जब मैं ये भक्ति साधना कर रहा था तो मेरा शरीर काफ़ी कमज़ोर होने लगा। तो मैंने मतलब अपने शरीर की जांच करवाई, तो मुझे काला पीलिया, शुगर कई था। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा जीवन शेष नहीं है। तब मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ मैंने सोचा आखिर में गुरु की शरण में जाना जरूरी है। तब मैं नाम दीक्षा लेने के लिए राधा स्वामी बाबा गुरविंदर जी के पास दिल्ली पहुंचा, लेकिन वहाँ मैं काफ़ी प्रयासों के बाद भी मुझे नाम दीक्षा नहीं मिली। वहाँ से मैं फिर हम दोनों पति पत्नी वापस घर आए। उसके बाद फिर मैंने सोचा अब गुरु जी का शिष्य बनने के लिए मैंने अपने सिर पे बाल भी रखे ताकि मैं अमृत छक सकूं। लेकिन इसी बीच में जब मेरे से ये हुआ, शरीर नाश हो ही रहा था, तभी मुझे मेरे ससुराल वालों इस गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने बताया कि एक बरवाला में एक संत आए हुए हैं, उसकी कृपा से सब प्रकार के रोग दुख दूर हो जाते हैं। जब उन्होंने मेरी पत्नी को बताया तो मेरी पत्नी ये कहने लगी, आप एक बार वहाँ जाओ, वो आपके दुखों का निवारण हो जाएगा। तब मैंने उनसे कहा था मैं किसी संत वगैरह से नहीं मिलता, सारे संत मुझे ऐसे ही लगते हैं। लेकिन बाद में फिर उन्होंने मुझे प्रेशर डाला कि एक बार जाओ तो सही, वो संत कबीर जी ने का नाम देते हैं। जब मैंने संत कबीर का नाम सुना तो ये तो मुझे पता था कि वो संत कबीर एक परमात्मा के रूप में थे। इसी उद्देश्य में मैंने अपने एक मलकीत सिंह, अब मैं अपने गांव का ही भक्त था, उससे संपर्क हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे बोला कि मैं बरवाला जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा वो गुरु जी से मैंने भी नाम दीक्षा ली हुई है,
तब उन्होंने मुझे एक ज्ञान गंगा दी। मैंने उस ज्ञान गंगा को बहुत बारीकी से देखा। उसमें सब कुछ का वर्णन था, ब्रह्मा विष्णु कौन है, इनके माता पिता कौन है, और जिसमें कुरान का भी देखा था। उसमें फुरकानी 25 आयात नंबर 52 पे लिखा हुआ था, फला तूतिल काफिर जाबिदिन बिही जिवादन कबीरन। इसका अर्थ है वो अल्लाह कबीर है जिसने 6 दिन की सृष्टि की। इसमें 58-59 आयात पर भी इसके बारे में पूरा बताया। 6 दिन उन्होंने सृष्टि की रचना, 7वें दिन अपने आसमान सिंहासन पर जा बैठा। इसी का प्रमाण बाइबल में भी ठीक 6 दिन तो उसने परमात्मा ने सृष्टि रची और 7वें दिन वो अपने तख्त पर विराजा। उसके बाद ये प्रमाण गुरु नानक जी के श्लोक अल्लाह उसमें राग सिरी में है, एक नाम तारे संसार में एहो ऐस आधार, नानक नीच कहे विचार, दानक रूप राह करतार। उसके बाद फिर मुझे इसके प्रमाण मिले कि परमात्मा स्वयं कबीर था। जब मैंने गीता के प्रमाण देखे तो उसमें साफ स्पष्ट लिखा था कि आप किसी तत्वर संत की शरण में जाओ जिसके नामदान दीक्षा लेने से ही आपका कल्याण हो सकता है। इसके बाद मैं 10 अक्टूबर को घर से चला, जिस सतलोक आश्रम 11 को पहुंचा। उसी दिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नामदान दीक्षा ली। सर, हमने सुना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी से श्रद्धालु जुड़ते हैं उनको बहुत लाभ होते हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको कोई लाभ मिला? सबसे बड़ा तो मुझे ये लाभ लेना, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद एक बार की बात है, मैं घर में काफ़ी बीमार हो गया तो अचानक मुझे मूर्छा आने लगी। मुझे यहाँ से बरेली ले गए थे, जहाँ पे डॉक्टरों ने मुझे कुछ समय के लिए डेड बॉडी करार दिया गया था। लेकिन मुझे इसके बाद कुछ पता नहीं है। बताते हैं कि तुम्हारा डेड बॉडी होने के बाद मेरे जो धर्म पत्नी के भाई हैं उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर गुरु रामपाल जी महाराज जी का उपदेशी थे, वो मंत्र जाप करता रहा। लेकिन जब मैं तीसरे दिन उसके बाद लगभग 1 घंटे बाद मुझे एक नस हलचल हुई। उसके बाद मुझे एक इंजेक्शन दिया गया। इंजेक्शन के बाद मुझे का ग्लूकोज वगैरह बोतने लगी। ठीक 3 दिन बाद मैं 10 बजे लगभग उस मूर्छा से सही हुआ। उसके बाद मेरे मतलब जो बगल में पत्नी के भाई थे उन्होंने बताया कि आपको तो डेड बॉडी हो गई थी। जिस समय डेड बॉडी उस समय पूरे हॉस्पिटल में मतलब ये विषय का रहा कि वो ख़त्म हो चुका, और हर जगह मतलब ये बता दिया गया कुलवंत दास जी मृत घोषित हो गए। मेरे घर में भी आना जाना रोना धोना हो गया था। लेकिन उसके बाद जब मेरी वापसी मूर्छा के बाद आया तो मुझसे मैंने सबसे पहले मैंने देखा मेरे जो साला जी हैं पत्नी के भाई तो सामने बैठे पाया गया। तो मैंने उनसे पूछा ये कौन है? वो कह रहा ये बड़ी दीदी है। मैंने उसको भी नहीं पहचाना। ठीक 1 घंटे बाद जब मुझे पूरी तरह होश आया तो फिर मैंने अपनी राम कथा सुनाई कि मुझे उस वक्त ऐसा महसूस किया कि हकीकत में ये हुआ कि 3 दूत आए और मेरे प्राण लेकर मुझे सबसे पहले मुझे गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तथा माँ दुर्गा देवी के लोकों से पार लेते हुए काफ़ी दूर ले गए। आखिर में मैं जाता हूँ, आखिर जब मंजिल पे पहुँचता हूँ ऐसा मुझे महसूस हुआ ये सतलोक मिनी सतलोक ही है। तो वहाँ गुरु रामपाल जी महाराज जी एक सामने खड़े थे। मैंने जब देखा तो उन्होंने मुझसे कहा बेटा की भक्ति अधूरी है तो आपको मैं एक मौका और भक्ति का देता हूँ, आप अपना जीवन सफल हो जाएगा। उसी वक्त गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर का रूप दिखाया। उसके बाद मुझे वहाँ से तीनों यमदूतों ने वहाँ से एक धक्का दिया और धक्का देने के बाद मैं जब यहाँ से आंखें खुली तो मैंने एकदम अपने आप को देखा, मैं पसीन से तर हो गया। उसके बाद मैंने ये कहा था आप मेरी पीठ तो देखिए। जब पीठ उन्होंने देखी तो मेरे पूरे पीठ पे नीले निशान पड़े थे। ऐसा मुझे महसूस हो रहा था मैं कई लाख किलोमीटर से दूर से गिरा हूँ। उसके बाद मेरी रिपोर्टें दोबारा ली गई, जिसमें जितनी भी रिपोर्टें थी शुगर था, उसमें सबसे मुख्य काला पीलिया और ब्लड इन्फेक्शन, कई प्रकार की बीमारियां। फिर दोबारा चेकअप हुआ। उसके बाद मुझे जितनी रिपोर्टें आई सारी नॉर्मल है। आज मैं आपको सामने दिखा भी सकता हूँ जी। ये देखिए मेरी टीबी की रिपोर्टें हैं और गुरु महाराज रामपाल जी की शरण में आने से मेरी इस समय टीबी से पूर्ण तरह मुक्त हूँ। उस वक्त मेरा लगभग 48 किलो वेट था। इस समय आज मैं 73
के लगभग मेरा वेट है, और मैं इस समय मुर्दा के रूप में आज एक जीवित इंसान के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। इस समय मैं गुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज में ऐसी क्या शक्ति है जो आपकी बीमारी अन्य देवी देवता की पूजा करते करते ठीक नहीं हो रही थी और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद बिल्कुल आप ठीक हो गए? गुरु रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। उसके पास साधना करने से असाध्य रोग, टीबी, कैंसर, कई तरह की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं तथा उसके पास इसका समाधान भी है। जैसे कई प्रकार के दुखों, रोगों का निवारण तो होगा ही होगा और मोक्ष भी प्राप्त होगा। संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा है, जो कबीर परमात्मा जी के अवतार माने जाते हैं, और वास्तव में वे पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ही हैं इस वक्त। सर, आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, जन समूह को ये प्रार्थना उनके आगे नर्म निवेदन करता हूँ कि एक आप भी अपना ज़िंदगी का जीवन बहुत ही अनमोल है, अपना जीवन सफल कराएं, और कई जो प्राणी किन्हीं रोगों से रोगग्रस्त है वो भी उसका भी समाधान हो सकता है। जिस प्रकार मेरा भी शरीर पूर्ण रूप से अस्वस्थ हो गया था और मुझे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, मैं भी एक जिंदा मिसाल हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। इस वक्त मैं गुरु रामपाल जी की कृपा से आपके सामने एक जिंदा रूप में खड़ा है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? जी, आजकल तो पूरे भारतवर्ष में काफ़ी सुविधा दी गई है, जिसमें कई टीवी चैनलों पर गुरु रामपाल जी के प्रवचन आते हैं। लगभग पट्टी चलती जिसमें उनमें नंबर दिए गए, जो नंबरों से फ़ोन कर आप किसी भी नज़दीकी केंद्र पर कांटेक्ट करके और नाम दीक्षा प्राप्त करके अपना जीवन कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार।